जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाश बुक से प्रश्नावली नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते हैं आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, ठीक है। और पिछला वीडियो कोई भी चैप्टर कोई भी प्रश्नावली का हो, जैसे विविध हो या ऑब्जेक्टिव हो, नहीं देखे आप लोग तो जाके देख लीजिए। हर एक प्रश्नावली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आ जाओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ध्यान देना बाबू। कह रहा है एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। एक ठोस है एक बेलन के रूप में है। मान लिया यह एक ठोस है बेटा, जो कैसा है, एक बेलन के रूप का है, ठीक है। इसके दोनों सिरे पे क्या बोल रहा है बाबू, अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। इसके दोनों सिरे पे, इस सिरे पे भी अर्धगोला लगा है, इस सिरे पे भी अर्धगोला लगा है, ठीक है। अर्धगोला ना लगे तो भी आप लोग मान लेना कि अर्धगोला लग रहा है, ठीक है। तो अर्धगोला लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है बाबू। इस ठोस जो है इसकी कुल ऊंचाई कितना है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक का कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। जो इसके व्यास है बेटा यह कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और लोहे का नहीं 7 सेंटीमीटर है। ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। पाई का मान 22/7 रखना, ठीक है बेटा। एक चीज देखना, इसकी यह क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी। यह त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखोगे यह भी त्रिज्या होगा, यह भी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो व्यास बेटा 7 है, त्रिज्या r और 2r होगा। देखना इतनी ऊंचाई क्या होगी बेटा, r होगी, और इतनी ऊंचाई भी r होगी। तो r 2r जो कि व्यास के बराबर होता है 2r। तो मतलब इधर से इतनी ऊंचाई घटा देंगे, मतलब 7 घटाएंगे। तो 12 में से 7 19 में से जब 7 घटाएंगे बेटा तो 12 7 19। तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसकी बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। कितना बच जाएगा बेटा, बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। तो व्यास दिया है बेटा, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या दिया है बेटा, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई मान लिया स्मॉल h, ठीक है, बराबर 12 सेंटीमीटर। इतना आप लोग कर लो कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा बेटा कि कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस भार ज्ञात कीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बेटा भार ज्ञात कीजिए, तो मतलब उसके लिए क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम है बेटा, 4.5 ग्राम दिया है, ठीक है। 4.5 ग्राम दिया है। तो ठोस का आयतन निकाल लो बेटा। क्या निकाल लो, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन जब निकालोगे बेटा तो क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, यही होगा। क्या होगा, हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, और प्लस 2 अर्धगोलाकार, क्या 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार आयतन भाग का आयतन। बेलन का आयतन बेटा पाई r स्क्वायर h, 2 है बेटा 2। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना, 2/3 पाई r क्यूब। इतना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या करें बेटा, हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लें, पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा h, यहाँ पे 2 दूनी 4/3 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, r बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 4/3 और क्या बचेगा, r। पाई का मान रखोगे, पाई का मान कितना बेटा 22/7, r कितना है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 2 बार, ठीक है। h का मान कितना है 12 है, प्लस 4/3, r का मान है 7/2, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। काटोगे बेटा, इससे है कैंसिल, 2 ग्रहियम 22, 11 7 77, 77/2। इसको करोगे 12 प्लस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
बटे 3 कितना होगा 12 प्लस 14 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 77 बटे 2 और 12 3 36 प्लस 14 बटे 3। ठीक है, तो आएगा 77 बटे 2 और गुणे 36 14 कितना हो जाएगा बेटा 50 बटे 3। तो 77 3 से कटेगा 7 7 14 नहीं कटेगा बेटा, और 77 3 से कटेगा नहीं बाबू। एक काम करो 50 को 2 से काट दो, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो बेटा 77 गुणे 25 कर लेना आप लोग, क्या करना 77 गुणे 25 तो आएगा 1925 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो बाबू इसमें 3 से भाग दे देना, 3 से भाग दोगे तो आएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कहा बेटा इसका भार निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम है। ठीक है, तो 641.66 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 641.66 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे, अब गुणा कर दो बेटा 641.66 में 4.5 से। ठीक है, लगभग आएगा 2887.5। कितना आएगा 2887.5 ग्राम। इसका क्या होगा बेटा, इस ठोस का भार आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो इसको आप लोग नोट करिए, 12 नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखना बेटा। क्या कह रहा कि एक ठोस खिलौना लंबवृत्ती बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार दूसरा सिरा शंक्वाकार है। ठीक है बेटा, एक ठोस खिलौना है बाबू, कैसा है बेलनाकार है। मान लिया एक ठोस खिलौना ऐसे है, कैसा है बेलनाकार है। ठीक है, इसका एक सिरा कैसा है अर्धगोलाकार, मान लिया एक सिरा अर्धगोलाकार है, अर्धगोला ना लग रहा हो तब भी मान लेना। ठीक है, दूसरा सिरा कैसा है बेटा शंक्वाकार है। ठीक है, इसकी यह ऊंचाई हो जाएगी शंकु की। ठीक है, और यह क्या होगी बेटा इसकी त्रिज्या होगी, इसकी यह त्रिज्या होगी, यह बेटा इसकी ऊंचाई, यह भी त्रिज्या के बराबर ही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे, यदि उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर और बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये वाला कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद व्यास कितना दिया है बेटा, उभयनिष्ठ भाग का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास दिया है बेटा कितना 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 रखना है इसमें। ठीक है बाबू, व्यास दिया 4.2 सेंटीमीटर, आर बेटा इसका आधा होगा 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई क्या दिया बेटा, बेलन की ऊंचाई मान लिया बेटा कैपिटल एच बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई ठीक है बेटा मान लिया स्मॉल एच कितना बाबू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाबू पूरा यह क्या बन रहा है खिलौना बन रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, या शंकु का बेलन का अर्धगोले का आयतन कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा बेटा, खिलौने का आयतन अगर निकालोगे क्या होगा, अर्धगोले का आयतन ठीक है, प्लस क्या होगा बेटा बेलन का
बेलन का आयतन, और प्लस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच रहेगा बेटा। शंकु का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेटा इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू पाई आर स्क्वायर सब में दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले अगर हम, तो बचेगा 2/3 आर, यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे 1/3 एच बच जाएगा। ठीक है, यह बच जाएगा यहाँ पे, मान रख दो सबका बाबू। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 गुणे 2.1 होगा बेटा। यहाँ पे 2/3 गुणे आर बेटा 2.1 प्लस एच, कैपिटल एच कितना बाबू 12 है, प्लस 1/3 स्मॉल एच कितना बाबू 7 है। यही है, करोगे क्या होगा, 7 त्रिक 21, 0.3, 22 66, 6.6 गुणे 2.1, इसको काटोगे बेटा 7 त्रिक 21, 0.7, 7 दूनी 14, 1.4 प्लस 12 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लेना बेटा, 6.6 का 2.1 में करोगे तो लगभग आएगा 13.86। ठीक है, इसको जोड़ दो तो 12 1 13.4 हो जाएगा, प्लस 7 में बेटा 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 2.3 के करीब आएगा। ठीक है बाबू, अब इसको आपस में क्या करना, जोड़ देना, तो यह है बेटा कितना 13.86 हो जाएगा, और गुणे इन दोनों को आपस में क्या करेंगे बेटा जोड़ेंगे तो लगभग 15.73 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 15.73, इसका और इसका आपस में क्या करना बेटा गुणा कर लेना, गुणा आप लोग करने आता है, गुणा करोगे लगभग आएगा 218.0178 आ जाएगा, 218.0178 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं 218.016, ये भी 6 नहीं बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, यह भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इतना आंसर आएगा बेटा, या आंसर में थोड़ा सा आगे पीछे दिया होगा तो यहाँ पे और एक आध नंबर लिया होगा या कम ही लिया होगा, लेकिन लगभग यही आएगा। ठीक है बाबू, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। पूरे खिलौने का आयतन होगा 218.018 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये था 12 नंबर क्वेश्चन जो कि खत्म हुआ। ठीक है, लगाते हैं बेटा 13 नंबर क्वेश्चन को, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसकी आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। ठीक है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अथवा करके दिया एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो सेम क्वेश्चन है बेटा, व्यास दिया था उसमें 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया 5, व्यास का आधा त्रिज्या होता ही है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसमें व्यास दिया था उसमें त्रिज्या दिया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है देखना ध्यान से, एक शंक्वाकार पात्र होगा बेटा। ठीक है, एक शंक्वाकार पात्र होगा, शंक्वाकार उल्टा क्यों बना रहे हैं बेटा, पानी से भरा है, अगर सीधा बना देंगे तो पानी इसमें से गिर जाएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, इस पानी को पूरा एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। ठीक है बाबू, बेलनाकार पात्र में डाला जाता है जिसकी क्या व्यास दिया है। ठीक है बेटा, अब इसकी व्यास दिया है,
अब बाबू बेलनाकार बर्तन में जब पानी को डाला जाता है तो मान लिया पानी की ऊंचाई यहाँ तक एच ऊंचाई तक आती है, ठीक है। तो यही ऊंचाई की वैल्यू बताना। मान लिया एच ऊंचाई तक आती है तो पानी की ऊंचाई कहाँ तक आ रही वही बताना, ठीक है। तो शंकु का व्यास दिया है बाबू 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24। इसकी ऊंचाई दिया है बेटा 24 और इसका व्यास जो दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का व्यास दिया 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालना है, ठीक है बाबू। इसकी ऊंचाई स्मॉल एच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। इसका व्यास दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई कम हो जाएगी। जब चौड़ाई ज्यादा हो गया, व्यास ज्यादा हो गया तो ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेना बेटा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और अच्छा ऊंचाई है ना, त्रिज्या थोड़ी ना होगा। ऊंचाई कितना दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई कितना दिया है शंकु का 24 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है बेटा, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करोगे बेटा बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच कितना दिया है बेटा पता नहीं, निकालना है, ठीक है। व्यास दिया है बेटा, व्यास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे तो शंकु में पानी का आयतन जो होगा बेटा बेलन में पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो बेलन में पानी का आयतन या बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन जो होगा बेटा शंक्वाकार पात्र में पानी के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई, इसकी त्रिज्या कितनी माने हम लोग कैपिटल आर मानना, ठीक है बेटा। दोनों स्मॉल आर होगा सेम हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच। शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। आर आर कितना है बाबू यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणे 10 इंटू एच। 1/3 आर कितना बेटा 5 गुणे 5 इंटू एच। एच कितना बाबू 24 है, ठीक है। एक काम करो इसको इधर लेके जाओ, तो एच बराबर 1/3 नहीं तो एक काम करो रुक जाओ, ये हो जाएगा बेटा 8 त्रिक 24, तो 10 गुणे 10 गुणे एच बराबर 5 गुणे 5 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एच बराबर अगर निकालेंगे तो एच बराबर 5 गुणे 5 गुणे 8 बटे 10 गुणे 10। यह बेटा गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो काटोगे बेटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 होगा बेटा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार पात्र होगा उसमें पानी की ऊंचाई जो होगी बेटा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होगी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को भी। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर सिरा जो कि खुला हुआ, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी प्रत्येक त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है वाला एक गोला कुछ गोलियां एक गोला डाला जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या बताइए, ठीक है बेटा। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो बाबू एक शंक्वाकार पात्र है, कोई है एक शंक्वाकार मान लिया है बेटा, उल्टा शंकु है क्योंकि पानी से भरा है तो उल्टा ही रहेगा बेटा, ठीक है। ये पानी से भरा है, ठीक है। ये पानी से भरा है, ठीक है बाबू।
और इसकी ऊंचाई दी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यही बोला है बेटा ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई है बेटा, शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा, एच बराबर 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें बेटा क्या किया जा रहा है, गोली डाला जा रहा है, शीशे की गोली डाले जा रहा है। मान लिया गोली बेटा इसमें डाला जा रहा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है बेटा, तो गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितने बेटा, कैपिटल आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा बाबू इसमें कितनी गोली डाला जाए, इस शंकु से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाए। तो बेटा हम मान लीजिए n गोली डाला जाएगा, तो n गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन हो जाएगा। बेटा क्या होगा, मान लिया क्या होगा बेटा, n गोली का, या गोले दिया होगा तो गोला लिखना बेटा, आयतन। ठीक है बेटा, बराबर 1/4 बोला 1/4 क्या होगा बेटा, शंकु का आयतन। यही बोला ना कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। n गुणे गोली का आयतन क्या होगा बेटा, 4/3 पाई, कैपिटल आर माने तो कैपिटल आर क्यूब, 1/4 शंकु का बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है बेटा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 से 3 भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो n गुणे 4 है बेटा गुणे आर क्यूब। ठीक है, तो एक काम करो बाबू, आर क्यूब है, आर क्यूब का वैल्यू रख दो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4 क्या है बेटा, 1/4 पाई कट गया है, आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 गुणे 5, एच कितना है बेटा 8 है, यही है ना, एच कितना है बाबू 8 है। तो यहां से अगर करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो n गुणे यहाँ पे बेटा 4 है, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा 5 गुणे 2, यही होगा ना बेटा, 5 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा। n निकालना बाबू, तो n का वैल्यू 5 गुणे 5 गुणे 2/4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, काटोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा, तो n बराबर कितना होगा 5 गुणे 5 और बटे बेटा यहाँ पे 2 आया है, 0.5 में से दशमलव हटाएंगे बेटा तो 5 होगा, ऊपर 10 का गुणा होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे बेटा तो 5 होगा, फिर ऊपर 10 का गुणा होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 5 होगा, फिर ऊपर 10 का गुणा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से काटोगे तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर बेटा 10 गुणे 10, तो n बराबर 100 गोलियां डालना पड़ेगा बेटा। कितनी गोली, 100 गोलियां डालना पड़ेगा, तब शंकु के आयतन में जो पानी है, मतलब शंकु में पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाया करो बेटा, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। संलग्न आकृति में एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है तथा इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक बाबू एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया है, ऐसे है बाबू, एक आइसक्रीम शंकु है। ठीक है, ये हो गया आइसक्रीम शंकु, इसमें पूरा क्या भरा हुआ है बेटा, आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा बेटा आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह पूरा का पूरा बेटा 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बेटा यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 5,
तो ये भी 5 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा, ये भी शंकु की ऊंचाई जो बचेगी कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर बचेगा। यही बचेगा ना बेटा, शंकु की ऊंचाई कितना बचेगी, 5 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त है। तो शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से क्या है बेटा, रिक्त है। ठीक है, तो आर बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो है बेटा एच बराबर, यह भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कर लोगे। तो जो इसमें है बेटा, इसका 1/6 भाग रिक्त है, तो इसका 1/6 भाग क्या करो, हटा दो बेटा। तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा, इसका आयतन जो होगा कुल आयतन माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1/6 कुल क्या होगा बेटा, 1/6 कुल आयतन का क्या होगा, कुल आयतन का जो होगा बेटा 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे बाबू यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे 1 है, इसके बटे 6 है। ठीक है, तो इसका इसमें एलसीएम लोगे तो बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 6। तो 6 कुल आयतन में से 1 कुल आयतन घटाएंगे बेटा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 5 कुल आयतन। ठीक है, इसका बेटा 1/6 भाग अगर घटा देंगे तो 5 कुल आयतन बटे 6 या 5/6 कुल आयतन, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो इसको, 5/6 कुल आयतन का कितना हो जाएगा, 5/6 भाग। ठीक है, तो कुल आयतन क्या होगा बेटा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यही होगा। अगर इसका कुल आयतन निकालेंगे बेटा, कुल आयतन तो हमारा इतना मतलब आया है, आयतन जो आइसक्रीम का आयतन इतना आया है। ठीक है, तो कुल आयतन क्या होगा बेटा, कुल आयतन कितना होगा बेटा, अर्धगोले का आयतन होगा। क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, और प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का क्या होता है बाबू, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू शंकु का, ये हो जाएगा अर्धगोले का। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या करें, 1/3 पाई आर कॉमन ले लो बेटा, 1/3 पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा 2, 1/3 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा आर और प्लस यहाँ पे बच जाएगा एच बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाएगा बाबू तो क्या होगा, 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है बेटा 5 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे आर 5 है प्लस एच, एच कितना बाबू, एच भी 5 है। ठीक है, तो करेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5×25 और गुणे 5 दूनी 10 5 15 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना आराम से कर लोगे। अगर यहां से करें बाबू तो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए बाबू, तो यहाँ पे बचेगा 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर 5 गुणे 5 तो 2 गुणे, यहाँ से काटेंगे बेटा 3 5 15 हो जाएगा। कितना होगा, इसको काट दो बेटा, 3 5 15। ठीक है, क्या होगा बाबू, 22 गुणे 25 गुणे 5 और बटे क्या आएगा बेटा 7 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 22 गुणे 25 गुणे 5/7। ठीक है, तो हो जाएगा 22 गुणे 25 पंजे 125 बटे 7। तो बेटा एक काम करो, 22 का गुणा 125 में आप लोग कर लेना। ठीक है, तो 2750 आएगा लगभग, कितना आएगा 2750 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, 2750 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब आइसक्रीम का कुल आयतन यही पूछा है ना, क्या पूछा है बाबू, आइसक्रीम का कुल आयतन। तो आइसक्रीम का कुल आयतन क्या होगा बेटा, आइसक्रीम का कुल आयतन, आइसक्रीम का कुल आयतन जो होगा बेटा कितना होगा, 5/6 गुणे कुल आयतन का। ठीक है बेटा, कुल आयतन का कितना होगा, 5/6 होगा, तो 5/6
गुणे 2750 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 गुणे 2750। तो इसका 5 का गुणा इसमें करोगे बेटा, 5 शून्य शून्य 5 25, 5 7 35 2 37, 5 दूनी 10 3 13, 13,750 बटे 7 छक 42, यही होगा बेटा 13,750 बटे 42। तो आएगा लगभग 327.38। भाग देना बेटा 327.38 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम का कुल आयतन होता है। ठीक है, होगा मतलब बाबू आप लोग गुणा भाग कर लिया करना, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग समझ गए होंगे। क्या कहा बाबू कि इसका जो है 1/6 भाग रिक्त रह जाता है बेटा कुल आयतन। कुल आयतन में से हम क्या कर रहे हैं बेटा 1/6 भाग घटा दे रहे हैं। अब पता हो गया ना कुल कितना बेटा, इतना आयतन आइसक्रीम का बच रहा है। तो हम पहले कुल आयतन निकाल लें, उसमें 5/6 से गुणा कर दें बेटा। कुल आयतन आया हमारा 2750/7, इसमें 5/6 का गुणा कर दिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे बेटा 16 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार के गर्दन है। ठीक है बेटा, एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन कैसा है बेटा बेलनाकार है। ठीक है, एक गोलाकार मान लिया ऐसे कुछ कांच का बर्तन है बेटा, इसकी गर्दन कैसा है बेलनाकार है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है बेटा, इसकी गर्दन कैसा है बेलनाकार है। इतना आप लोग समझ गए, आकृति मेन है। ठीक, आकृति समझ गए तो फिर नहीं दिक्कत होगी। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, इसकी लंबाई बेलन की लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और इसकी व्यास दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, इसका व्यास जो दिया है कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद क्या कह रहा बेटा, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 रखना है। तो बताना है बेटा कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, चलो अब बाबू बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का व्यास क्या दिया है बेटा, गोले का व्यास दिया कितना बेटा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का व्यास हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर किया जाए तो कुल आयतन बोला है बेटा, ये बोला ना कि भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा इस बर्तन में, ये क्या है बेटा बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा। ठीक है, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा। ठीक है, तो पानी की मात्रा क्या होगी बेटा, ध्यान देना बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा बेटा, बेलन या बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, और प्लस गोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा गोलाकार भाग का आयतन होगा। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है बेटा, पाई इसकी त्रिज्या बेटा क्या स्मॉल आर माने हो, पाई r² h। गोला का क्या बेटा इसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R, 8.5/2 मान लेना। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4/3 पाई r बेटा, r इसका कैपिटल R हो जाएगा क्योंकि कैपिटल R इसका मान है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना करने में। ठीक है, तो एक काम करो बाबू, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो पाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा r² h 4/3 r³। ठीक है, पाई का मान बोला है बेटा 3.14 रखना है,
आर कितना है 1 गुणे 1, एच कितना है बेटा 8 है, प्लस 4/3। आर का मान बेटा कितना 8.5 है, तो 8.5/2 होगा। ठीक है, 8.5/2 क्यूब है बेटा, तो 8.5/2 गुणे 8.5/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर करेंगे बाबू तो 3.14, इसका गुणा होगा बेटा 8 होगा, प्लस क्या होगा बाबू, अगर हम काटें, क्या करें हम काट दें, तो 2 दूनी 4, खत्म हो जाएगा बेटा, 4 से 4 खत्म। 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 आप लोग कर लेना। ठीक है बेटा, आएगा लगभग 614.25 बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 614.25 में बेटा क्या करो, 6 से भाग दे दो। ठीक है, तो आएगा 102.35, कितना आएगा बेटा 102.35, 3.14 8 प्लस कितना आएगा बेटा, इसमें भाग दोगे 102.35 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 आप लोग ढेर करते हो, तो बाबू इन दोनों को आपस में क्या करना, जोड़ देना। तो 3.14 गुणे जोड़ोगे बेटा 110.35। अब इसका आपस में गुणा कर देना। ठीक है बेटा, गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 346.44499 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा 346.499 आ जाएगा, या लिख सकते हो 346 बेटा डायरेक्ट 5 लिख दो। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा नापा था बेटा कितना 345 और आ रहा है बेटा 346.5। ठीक है, तो बच्चे ने जो नापा था वो उत्तर क्या था बेटा, गलत उत्तर था। ठीक है, लिख देना गलत उत्तर था बच्चे का। ठीक है, 345 में नापा था और 346.5 आ रहा है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। इसको अब हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 17 नंबर पे, क्या कह रहा है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। कह रहा है एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। बेटा एक टेंट है जो ऊपर से शंक्वाकार है और नीचे बेटा लंबवृत्तीय बेलन के रूप का, नीचे लंबवृत्तीय बेलन के रूप का हो गया बेटा, और ऊपर कैसा है, शंक्वाकार है। ठीक है, ऊपर कैसा है टेंट बेटा, शंक्वाकार, ऐसे कुछ टेंट होगा। ठीक है, यह टेंट की क्या हो जाएगी बेटा, ऊंचाई होगी, यह इसकी त्रिज्या होगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। संपूर्ण ऊंचाई बेटा यहां से यहां तक का कितना है, 15 मीटर है। आधार का व्यास जो है बेटा कितना है, 24 मीटर है। यही बोला है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। बाबू इसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतने का 10 मीटर हो गया, तो शंक्वाकार भाग का ऊंचाई 5 मीटर होगा। 10 15 में से 10 घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बेटा, ज्ञात की टेंट के टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए। टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, कैनवास होता है, कैनवास होता है, कैनवास की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, तो एक चीज देखना ध्यान से, इसका व्यास दिया है बेटा 24 मीटर, व्यास दिया कितना 24 मीटर, इसकी त्रिज्या आ जाएगी बेटा 12 मीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी बेटा, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच मान लेना 5 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई मान लेना कैपिटल एच, बेलन की ऊंचाई क्या बेटा कैपिटल एच 10 मीटर। ठीक है, अगर यल निकालें बाबू, देखना यल बराबर होता है इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन अंडर रूट बेटा आर कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर, एच कितना है 5 है, शंकु की ऊंचाई 5 है ना बेटा, तो 12 बरही हम 144, 5 25 तो हो जाएगा बेटा 169। यही होगा, क्या होगा बेटा 169, 13 तरही हम 169। तो यल का जो वैल्यू होगा बेटा वह कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यल का वैल्यू कितना आएगा बेटा 13 आ जाएगा। इतना आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यल का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो यल बराबर हो जाएगा कितना 13 मीटर। ठीक है, इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी 13 मीटर। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत
नहीं होगा। अब यहां से बाबू क्या पूछा है, कैनवास का कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, कैनवास, कैनवस है ना, कैनवस की आवश्यकता बराबर हो जाएगा बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार या शंक्वाकार लिखना। ठीक है बेटा, शंकु नहीं शंक्वाकार है। ठीक है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो शंक्वाकार भाग का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा बेटा। और बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे बेटा, एक काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/3 एच बचेगा और प्लस यहाँ पे एच बच जाएगा। तो पाई का मान बेटा 3.14 बोला है कि 22/7 ही रख दें, 22/7 रख देते हैं। ठीक है बेटा, आर है 12 गुणे 12। ठीक है, 1/3 एच कितना बेटा 5 है और यहाँ पे एच कितना बेटा 10 है। ठीक है, तो करोगे कितना होगा बेटा 22 हो जाएगा, 22 गुणे 12 बरहियम 144। ठीक है, 144/7, यहाँ पे करोगे बेटा 144/7 और यहाँ पे 5/3 प्लस 10, 5/3 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा 22 चौक 88, 8 होगा, हाथ में आया कितना 8, 22 चौक 88 8 96 हो जाएगा बेटा 6, हाथ में आया 9। ठीक है, 22 से कम 22, 22 9 3168/7 आ जाएगा। ठीक है, 3168/7 और गुणे इसका बेटा एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 तो 3 होगा, 10 3 3 30 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 बटे कितना 3 होगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा बेटा। और अगर 3 1 4 6 4 10 8 18, यह भी 3 से कट जाएगा। ठीक है बाबू, काट दो, 3 कम 3 हो जाएगा। अब इसमें जाएगा नहीं बेटा, 0 बढ़ाएंगे, 3 बचे 15 और 1 बचा 3 6 18, तो आ जाएगा बेटा 1056 गुणे 5। ठीक है, तो करोगे बाबू गुणा 5 36, 5 25 3 28, 28 बेटा और 5 एकम 5, 5280 आ रहा लगभग बेटा। इसका गलत कहां से हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, हम लोग निकाल रहे हैं आयतन, गलत तभी तो हुआ बेटा। 1 मिनट बाबू, आयतन निकालना था ना, मिटा दिए, फालतू का नहीं मिटाना चाहिए था। चलो ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है। ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच होता है। सॉरी, हाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, और वहीं पे बेटा आयतन लिख दिए होते, क्षेत्रफल नीचे निकाल दिए होते तब भी चलता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पाई आर एल, तो बेटा करेंगे यहाँ पे सामने करते क्योंकि स्पेस ज्यादा है नहीं, पाई आर कॉमन ले लें बेटा, तो यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ पे बचेगा बेटा 2h। ठीक है, तो पाई का मान अगर रखोगे बेटा तो 22/7, आर का मान 12, यल का मान 13, 2 गुणे एच का मान 10। ठीक है, तो करोगे बेटा 22 गुणे 12/7, यहाँ पे बेटा 13 प्लस 10 दूनी 20, यही होगा। 13 है बेटा 13, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26, 264/7 यही होगा। 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 4 26 सही है बेटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा 33, तो 33 7 से कटेगा नहीं। एक काम करो बाबू, इसका गुणा कर लो, 264 में 33 का, तो 264 गुणे 33 करोगे, 3 चौक के 12 और 3 छक 18, 1 19, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, ये भी होगा वही 2 9 7, यहाँ पे 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17 और 7 1 8, 87 12 कितना आएगा 87 12/7 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसमें भाग दे दो, क्या करो भाग दे दो बाबू, भाग दोगे तो लगभग आएगा कितना
7 एकम 7, 1 बचा बेटा 17 हुआ, 7 दूनी 14, 10 लगा रहे हैं फालतू, 7 दूनी 14, 3 17 हुआ, 31 हुआ, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बेटा, 28 3 31 हो गया बेटा, 32 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया बेटा, 3 31, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 32, 4 बचेगा बेटा, 7 बचे 35, 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब बेटा क्या होगा कैनवस की आवश्यकता होगी। कितना होगा बेटा? 1244.5 सेंटीमीटर के करीब होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे। 1244.5 आगे भी गुणा करना होगा, कर लेना। ठीक है, अब बाबू क्या पूछा है? टेंट का कुल आयतन, यही पूछा ना बेटा, टेंट है ना, क्या पूछा है? टेंट का कुल आयतन। तो टेंट का आयतन क्या होगा बेटा? टेंट का आयतन पूछा है। ठीक है, टेंट का आयतन क्या होगा बाबू? शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, क्या होगा? शंक्वाकार टेंट का आयतन, ठीक है, प्लस बेलनाकार टेंट का आयतन। ठीक है, शंक्वाकार क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का बेटा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, एक काम करो बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/3 बचेगा और एच बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा एच। ठीक है, पाई का मान रखोगे 22/7, आर कितना बेटा? 12 गुणे 12 है। ठीक है, यही है ना, और 1/3 एच का मान बेटा कितना है? यह शंख की ऊंचाई कितनी है बेटा? 5 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 10 है। तो करोगे बेटा तो 22 गुणे 144 बटे 12 बटे कितना होगा बेटा? 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? 1/3 नहीं, 5/3 होगा बेटा, 5/3 और प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू 22 गुणे 144 कर दो, 22 चौक 88, 22 चौक 88 8 96, 22 एकम 22 और 22 9 31/7। ठीक है, इसका बेटा 10 3 30 5 35/3 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, काटोगे बेटा 3 से इसको, 3 एकम 3, 0 बढ़ाओगे 3 पचे 15 और 3 छक 18, तो आ गया बेटा 1056 गुणे 5। 1056 गुणे 5 करोगे बेटा तो 5280 आएगा। ठीक है, अभी हम लोग पीछे किए भी थे। ठीक है, 5280 सेंटीमीटर क्यूब इस टेंट का क्या हो जाएगा बेटा? आयतन हो जाएगा। और इसी के साथ बाबू क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया खत्म। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आपको क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बाबू इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, 24 खत्म नहीं कर पाएंगे बाबू। क्यों? क्योंकि लगभग आधा घंटा से ऊपर का वीडियो तो ऐसे ही हो गया। 7 ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन और बचा है, 7 क्वेश्चन और करेंगे तो और लंबा टाइम लग जाएगा और वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ठीक है बेटा, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।